दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रामजी प्रसाद। दोस्तों बहुत दिन से बार बार मुझे टेलीफोन पे और फिर व्हाट्सएप मैसेज में या फिर मेल के माध्यम से हमेशा विद्यार्थियों के द्वारा या आप लोगों के द्वारा जेएसएससी जेई का सिलेबस के बारे में बार बार और पैटर्न के बारे में बार बार इंक्वायरी की जा रही है। तो आज मैं लेकर आपके पास आया हूँ जेएसएससी का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और क्या क्या क्वेश्चंस और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस संबंध में बात करने के लिए मैं आज आपसे बात करूंगा। तो आप गौर से देखिए, और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी मैंने सर्च किए इस संबंध में, तो मैंने देखा कि कुछ लोग कुछ जो है डाउटफुल इंफॉर्मेशन भी जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप उन सब चीज़ों से बचिए और समझिए कि जेएसएससी जेई का सिलेबस क्या है और आखिरी बार जो एग्जाम हुआ था वो पैटर्न और अभी का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उस पैटर्न में क्या डिफरेंस आएगा। तो इस बात को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ और अभी जो एग्जाम होना है उसमें क्या पैटर्न होंगे और क्या सिलेबस होगा। तो हमें लगता है कि कुछ लोगों के पास ये जानकारी शायद उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने डाउटफुल और गलत मैसेजेस जो हैं यूट्यूब पे दे रखे हैं। तो आप जो है हमारे सिलेबस को देखिए, समझिए और देखिए कि क्या मैं आपको बताता हूँ और क्या पैटर्न में चेंजेज हुआ है वो मैं आपसे बात करता हूँ। तो लीजिए अब आपके सामने मैं पेश करता हूँ जेएसएससी सिलेबस और उसके पैटर्न। तो देखिए सबसे पहले जो जेएसएससी के एग्जाम है ये दूसरी बार झारखंड सरकार के द्वारा ली जा रही है। क्या है कि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था झारखंड में 3 बार अगर आप सोचे तो जेई की नियुक्ति की गई है। पहली नियुक्ति जो है वो 2007 में हुआ और दूसरी नियुक्ति जो है 2013 में हुआ। मतलब जो नियुक्ति दी गई, फॉर्म तो पहले निकले लेकिन नियुक्ति जो है 2007 और 2013 में 2 बार नियुक्ति की गई। ये दोनों नियुक्तियां जो है वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया गया। उसके पहले तक जेएसएससी का गठन नहीं हुआ था। इस वजह से जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई जेई के लिए, उन परीक्षाओं का पैटर्न बिल्कुल अलग था। उसमें सिर्फ 2 पेपर होते थे। पहला पेपर में हिंदी और जीके जीएस होता था और सेकेंड पेपर जो होता था उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस होते थे। और टेक्निकल क्वेश्चंस का भी लेवल जो होता था बहुत आसान होता था। लेकिन जेएसएससी गठन के बाद पहली बार जेई का फॉर्म जो है 2014 के अंत में आया और उसकी फाइनल परीक्षा 16 में कंप्लीट हुई। उस समय जो जेएसएससी का परीक्षा लिया गया वो उस समय जो पैटर्न था, उस समय पैटर्न क्या था, पीटी और मेंस। अभी भी पैटर्न जो है नया जो होने वाला है वो पैटर्न भी पीटी और मेंस का ही है। लेकिन जो पीटी लिए गए थे उस पीटी में पहले क्या था कि हिंदी जो है वो कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे और जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 हुआ था। लेकिन अभी जो नया सिलेबस 2017 में जो जारी किया गया है जेएसएससी के द्वारा जेई के लिए, किसी भी डिप्लोमा लेवल एग्जाम के लिए, उसमें क्या है कि पीटी में फिर से 2 ही पेपर है लेकिन उसमें एक परिवर्तन किया गया है। मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या परिवर्तन उसमें किया गया है। कि पहला परीक्षा आपका पीटी होगा, फिर दूसरा परीक्षा जो है मेंस होगा। तो पीटी में देखिए क्या है, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों परीक्षाएं एक ही दिन आयोजित की जाएंगी। पेपर 1 सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और पेपर 2 जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। अब देखिए पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे इसके एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो देखिए पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। तो मैं जो बातें कर रहा था, मैं पीछे जो बातें आपको बता रहा था, पहले जो था पेपर 1 में सिर्फ हिंदी की परीक्षा थी और वो पूरे 100 क्वेश्चंस होते थे और हर एक प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स का था। लेकिन अभी देखिए जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेज है। इसमें हिंदी और इंग्लिश है और ये 50-50 क्वेश्चंस होंगे दोनों, और इन दोनों में क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या है, 100 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब देखिए पेपर 2 क्या है, पेपर 2 जो है जनरल नॉलेज का होगा। जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चंस के होंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा और इनका भी प्रश्न जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर का होगा। ठीक है। अब देखिए पेपर 1 के सिलेबस क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखिए पेपर 1 में आप देखिए क्या है सिलेबस। पहला सिलेबस देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान। हिंदी भाषा का ज्ञान में क्या है कि आपको ज्यादातर हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उपसर्ग हो गए, या फिर आपका संधि विच्छेद हो गया, या आपके कारक हो गए,
संज्ञा हो गया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है। लेकिन अंग्रेजी का एग्जाम जो है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है, इस पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये अभी फर्स्ट टाइम होगा जेईई के लिए। तो आप इस अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को समझना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जेएसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो पहले जो भी 12th लेवल का एग्जाम जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है, आप उन प्रश्नों को, इंग्लिश का प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों पेपर को मिला के, हिंदी भाषा का ज्ञान और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान का, इन दोनों का जो है आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 घंटे का होगा, और हर एक प्रश्न जो होगा वो 3-3 मार्क्स के होंगे। अब देखिए क्या है कि पेपर 2 में आपका सिलेबस क्या क्या होगा। पेपर 2 जो है ये उसी दिन होगा जिस दिन पेपर 1 होगा। इसमें सामान्य ज्ञान है पेपर 2 में। इसमें देखिए सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि जनरली जो है अभी तक जो जेईई का एग्जाम, चूंकि सिर्फ एक ही बार जेएसएससी के द्वारा लिया गया है और एक ही बार लिया गया है, तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए वो ज्यादातर घटनाएं जो है वो झारखंड से संबंधित घटनाएं पूछे गए, चाहे राजनीतिक हो या फिर जो पुरस्कार हो, खेल खिलाड़ी हो या इतिहास हो या पंचायती राज, भाषा, जो भी आप समझ रहे हैं, वो सारे प्रश्न जो है झारखंड राज्य से ही पूछे गए थे। तो खैर इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आप झारखंड जीके को पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें और भी आपके हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इससे कुछ प्रश्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके अभी 2 ये हुए हैं, 2 सेगमेंट हुआ है। अब देखिए आपके पास और 3 सेगमेंट है, मतलब कि सामान्य गणित और मानसिक क्षमता ज्ञान और साथ ही साथ कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। तो आपको इस तरह से 5 सेगमेंट पेपर 2 में मिलता है। इस 5 सेगमेंट में अगर 100 प्रश्नों को डिवाइड करें तो कुल जो है आपको जो है 100 प्रश्न होता है। हर सेगमेंट के लिए लगभग 20 क्वेश्चन निर्धारित होते हैं। और जो प्रश्न पूछा गया जब अंतिम बार जेईई की परीक्षा, जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा ली गई जेएसएससी के द्वारा, तो जो मतलब प्रश्न पूछे गए थे वो लगभग इसी नेचर का था कि हर सेगमेंट से 20-20 प्रश्न थे। इसका सिलेबस पेपर 2 का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पेपर 1 में सिलेबस चेंज हुए हैं। तो आपका लगभग 20-20 प्रश्न जो है इनसे पूछे जाते हैं। अगर आपके पास प्रश्न पत्र नहीं हो तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं आप, जो नंबर मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। अब देखिए क्या है, ये हो गया पीटी। पीटी जब आप क्वालिफाई करते हैं तो पीटी क्वालिफाई करने के बाद पीटी में जो है 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है। मतलब अगर किसी पार्टिकुलर कैटेगरी का मान लेते हैं, जब सपोज कि जनरल कैटेगरी में 50 सीट है, तो इसमें कम से कम जो है आपका 15 गुना मतलब 750 स्टूडेंट जो है पीटी क्वालिफाई करते हैं। पीटी क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है इस एग्जाम में वो बहुत कम होता है। तो अब पीटी क्वालिफाई करने के बाद जो मेन आपका बचता है वो मेंस है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और सारे ब्रांचेस के लिए अलग अलग होते हैं। मैं बात आज करूंगा यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर मेंस का बात करते हैं हम लोग, तो मेंस में फिर 2 पेपर होता है। और ये एग्जाम जो है, मेंस का एग्जाम जो है, पीटी के रिजल्ट होने के बाद मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर मतलब के अंदर आपका कंप्लीट कर दिया जाता है। तब देखिए मेंस में क्या है, आप देखिए पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है। अब पेपर 1 में देखिए क्या क्या है, आपके सामने भी है स्क्रीन पर। जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग जो है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। अब देखिए पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में सिविल इंजीनियरिंग होगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 होंगे। ड्यूरेशन 3 आवर्स होगा। आप समझिएगा जनरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा यहाँ फर्क है। जनरल इंजीनियरिंग क्या है और सिविल इंजीनियरिंग क्या है मैं बात करता हूँ आगे। और जनरल इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चों के माइंड में ऐसा सेट है कि जनरल इंजीनियरिंग जो है, देखिए सिलेबस में दिखा रहा हूँ, देखिए पार्ट 1 है सिविल इंजीनियरिंग, पार्ट ए लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्या है, बिल्डिंग मटेरियल से है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरनमेंट है, और साथ ही साथ देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें सेकेंड पार्ट जो लिखा हुआ वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। मैं अगला पार्ट दिखाता हूँ आप। देखिए क्या है कि आप बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए कंफ्यूज्ड होते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग, अब हमारा जनरल इंजीनियरिंग, हमारा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो हम फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम में क्यों दूं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना, ये सारे बच्चों के लिए है और इसमें आप तीनों सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तभी आपको सफलता मिल सकती है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या था मैं आपको बता रहा था, आप एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं।
कि जनरल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। तो मतलब ये सारे के लिए होगा, और ये 120 क्वेश्चन जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल मिला के होगा। मतलब अगर हम लोग हर सेगमेंट का बात करें जनरल इंजीनियरिंग में, तो हर सेगमेंट से 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये सारे पेपर में आपको क्वालिफाई करने हैं। मतलब जो मिनिमम कटअप, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, परसेंटेज होता है, वो सारे ब्रांच के लिए, सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप देखिए जनरल के लिए 40% होता है, एसटी या आपका जो विमेंस कैंडिडेट होता है, गर्ल्स कैंडिडेट होता है, उनके लिए 32% होता है, एससी के लिए 34 होता है, और ओबीसी के लिए 36% होता है। तो सारे लोगों को मिनिमम इतना मार्क्स तो लाना है। और देखिए तीनों चीज का, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे तीनों ब्रांच से। इनका सिलेबस थोड़ा थोड़ा है। आप देखिए इलेक्ट्रिकल में ज्यादा सिलेबस नहीं है, मशीन है, फ्रैक्शनल है, किलो, मतलब बहुत कम, सिंगल फेज। मतलब आपको जो फर्स्ट जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है वो सिर्फ पढ़ने होते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग तो चूंकि आपका इंजीनियरिंग है, आप तो पढ़ेंगे ही सारा, तो वो तो रहेगा ही। अब उसके साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस में जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वो सारा सिलेबस आपको पढ़ना होता है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट जो है पेपर 2 है। पेपर 2 जो है ये पूरी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको करना है, और इसमें टोटल जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि 180 प्रश्न होते हैं, और 180 प्रश्न आपके पूरे सिलेबस से होंगे। देखिए बिल्डिंग मटेरियल वहां भी था, बिल्डिंग मटेरियल यहाँ भी है, लेकिन सिलेबस में देखिए कुछ फर्क होगा। इस प्रकार से आप सिविल इंजीनियरिंग में देखिए कि बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग है। फिर आप नेक्स्ट देखिए क्या है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, फिर और आपको मिलेगा हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, फिर देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। अब क्या जनरल इंजीनियरिंग में भी ये सारे सिलेबस थे, लेकिन यहाँ पर और वहां पर के सिलेबस में आपको डिफरेंस मिलता है। कुछ पोर्शन जो है वो जनरल इंजीनियरिंग में डाला हुआ है, और वो जनरल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन जो है हर बच्चे को पढ़ना है। अगर कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो जेई के लिए फॉर्म भरता है, तो उसको जो है जनरल इंजीनियरिंग जो है वो सिविल वाला पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ना पड़ेगा। या कोई सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको वो सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होगा, और पेपर 2 में 180 क्वेश्चन होंगे। 180 क्वेश्चन जो होगा ये पूरा का पूरा आपके पेपर से होगा, और ये पूरा आपको पढ़ना है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो फिर आप जो है दोनों के मार्क्स से ही कटअप निर्धारित होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम जनरल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो चूंकि देखिए आपका 40-40 का सेगमेंट है, 3 पार्ट है, उसमें 120 क्वेश्चन है। अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि 80 क्वेश्चन आपका मिस होता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन मिस करते हैं तो फिर आप जो है मेरिट लिस्ट में आने की संभावना कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको सारा जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना होता है, और सिविल इंजीनियरिंग का जो भी पोर्शन है वो सारा पढ़ना होता है। तब भी आप झारखंड जेएसएससी जेई को आप कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और 2021 में ये फॉर्म निश्चित रूप से आने वाला है, और ज़्यादा समय नहीं, जून जुलाई तक ये फॉर्म आ जाएंगे। इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, तभी हो सकता है। क्योंकि पीटी जो है मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि 15 टाइम्स आपका रिजल्ट मिलना है, और पीटी के बाद मेंस होना है, और मेंस के बाद वो सीधा 1 टाइम हो जाएगा। जो नंबर ऑफ सीट्स है उसके अकॉर्डिंग जो आपके रिजल्ट होंगे, तो फिर आपके पास समय नहीं बचता है। क्योंकि 45 डेज 60 डेज का समय मिलता है, इतने कम समय में आपको तैयारी करनी होती है। तो इसलिए आप तैयारी शुरू से करते हैं तभी फायदा होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट रह जाता है एग्जाम से संबंधित, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ये सारा जो है सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जेएसएससी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, डाउट्स एंड क्लियरेंस। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप दिए गए यहाँ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर हमारा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आप देख सकते हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमको फॉलो भी कर सकते हैं आप एक्सिस इंस्टीट्यूट रांची फेसबुक पेज पे, या फिर यूट्यूब पे एक्सिस इंस्टीट्यूट पे आप जाके हमारे पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।